सम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है, अरे बैठो न हो। योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आवाज जनता की। योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास का काम और आगे बढ़ाया जाएगा। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है। तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तो तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए शहरी क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब फिर 5वां पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, आजीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। यानी इस बार के बारे में जो कुछ भी तय कर दिया गया 25-30 के लिए
5 वर्षों में सब काम करने के लिए उसका इस तरह से जो करते हुए सबको कितना फायदा होगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो हमने बता दिया उनका भी सहयोग। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ देखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, प्लीज कुछ पता है बिना अनुमति के नहीं ध्यान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो ना हो, अरे बैठिए प्लीज, आप क्यों बीच से बोलते हैं? हर बात पे खड़ा होना जरूरी है। संजय जी, संजय बाबू, ये जो उन्होंने किया कृपया शांति बना रखें। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया है। अब ये जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में कुछ ही लोग हैं उसी तरह से बिहार होगा और पूरे बिहार में यहाँ जो काम होता है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, मिल करके बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ उनके माध्यम से जो बात हुई है, हमने भी कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे ढंग से कहा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका नमन करता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप सबका अब एक दू को इधर उधर कहला बोलते हैं। अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं। तो आप लोगों का भी घरवा है तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए चुपचाप रहा, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ।